इस वीडियो में समझेंगे जोसा का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, किस एनआईटी को ऊपर रखना है, किस ट्रिपल आईटी को नीचे रखना है, जीएफटीआई को एनआईटी के ऊपर रख सकते हैं क्या, कौन से ऐसे जीएफटीआईज हैं। ऑर्डर सेट मैंने तैयार किया है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने चॉइस फिलिंग के लिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी और पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। देखिए, रिजल्ट आने के बाद बच्चों का सवाल रहता है कि सर चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी होती है। चॉइस फिलिंग क्या हम रैंडम कर सकते हैं, कुछ भी जो अपने हिसाब से बढ़ता है, और जोसा या काउंसलिंग जो बॉडी है वो हमें बेस्ट कॉलेज दे दे। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप कुछ भी रैंडम चॉइस फिलिंग कर दो और जोसा जो है आपको आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज जो है अलॉट कर दे। आपको बेस्ट ऑर्डर सेट जो है पता होना चाहिए कि आपको किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जब भी पोर्टल ओपन होता है तो 2000 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होता है। अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग की तो आपका बेस्ट कॉलेज अलॉटमेंट आ जाएगा आपके रैंक के हिसाब से। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोई कट ऑफ नहीं होती है, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। मेन कंफ्यूजन होता है चॉइस फिलिंग में कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, होम स्टेट का फायदा किस तरीके से लेना है, कैटेगरी सीट जो है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका फायदा कैसे मिलेगा, सीट मैट्रिक्स क्या होता है, पोर्टल का एल्गोरिदम काम किस तरीके से करता है। जेई की जो काउंसलिंग होती है वो मेनली दो अथॉरिटी जो है वो आपके कंडक्ट कराती है, एक है जोसा और दूसरा है सीसैब। देखिए, जोसा के अंदर 23 आईआईटीज, 31 एनआईटीज, 26 ट्रिपल आईटी, 40 जीएफटीआईज और आईईएसटी शिवपुर, ये सारे जो है पार्टिसिपेट करते हैं आपके जोसा के अंदर। आईआईटी के लिए सिर्फ राउंड 6 जो लास्ट राउंड होता है उसके अंदर जो है आपको अलॉटमेंट देखने को मिलता है, जो जिन बच्चों का जेई एडवांस क्लियर होता है। बाकी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज को मिलाकर हम एनआईटी प्लस सिस्टम, जब भी हम एनआईटी प्लस सिस्टम वर्ड यूज करें तो आप समझ लेना एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनकी काउंसलिंग होती है। अच्छा, ये जो ट्रिपल आईटी 26 ट्रिपल आईटी है, टोटल इंडिया में 31 ट्रिपल आईटीज है। देखिए, कुछ ट्रिपल आईटीज की सेपरेट काउंसलिंग होती है, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, इनके लिए आप अलग से फॉर्म भरते हो, इनकी अलग से काउंसलिंग होती है। इस पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी बैंगलोर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। जोसा के अंदर ये सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है। जब इन पे वैकेंट सीटें रह जाती हैं, जो सीटें फिल नहीं होती हैं, उनकी काउंसलिंग जो है आपका सीसैब, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो है करवाता है। आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं रही है तो यहाँ चांस रहता है कि आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में से कुछ मिल जाए। बस आपको चॉइस फिलिंग जो है बहुत ध्यान से करना होता है। जोसा का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। देखो, जेई मेंस का रिजल्ट ऑलरेडी मिड अप्रैल में अनाउंस हो चुका है, अब जेई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका रिजल्ट आ जाएगा। जब जेई एडवांस का पेपर हो जाता है तो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाता है। जेई एडवांस के रिजल्ट आने के बाद आपकी जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल ओपन होता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता है। अच्छा, ये टाइमलाइन बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप एक्टिव नहीं रहे तो आप समझ लो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का जो चांस था बेस्ट कॉलेज मिलने का वो मिस हो जाएगा। तो ये जो आपका पहला वीक है जून का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है और इसी टाइम पे आपकी चॉइस फिलिंग भी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट वीक में आपका चॉइस फिलिंग होगा और उसके बाद सेकेंड वीक तक आते आते आपका पहला मॉक अलॉटमेंट, आपको सीट अलॉटमेंट देखने को मिलेगा जो भी आपने चॉइस फिल की होगी। देखिए, जैसे आपका मॉक अलॉटमेंट आता है उसके बाद आपके लिए पोर्टल ओपन हो जाता है कि आप पार्शियल फीस, इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट फीस होता है वो आपको पे करना होता है ताकि आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप जा सको। फीस पे कर लेते हो और आपको एक जो अलॉटमेंट आया होता है उसके बेसिस पे कैंडिडेट को बोला जाता है कि अपनी चॉइसेस को लॉक करो। ठीक है, लॉक करने का मतलब है या तो आप फ्रीज कर सकते हो, या तो फ्लोट कर सकते हो, या सॉरी ये स्लाइड है, फ्लोट कर सकते हो या स्लाइड कर सकते हो। देखिए, फ्लोट फ्रीज का मतलब है कि जो भी आपका अलॉटमेंट राउंड 1 में आया आप उससे संतुष्ट हो और आप जो है उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप फ्रीज करके आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हो और आप लास्ट राउंड तक का वेट करोगे जब सारे राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते। फ्लोट का मतलब ये कि जो भी आपको ऑप्शन मिला है वो आपका सिक्योर है, बट आप नेक्स्ट राउंड में जो भी आपने चॉइस फिलिंग कर रखी है उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है अपग्रेड होकर नेक्स्ट राउंड में मिल जाए, तो उसके लिए आप फ्लोट करते हो। और स्लाइड का मतलब ये होता है कि जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बट ब्रांच जो है अपग्रेड हो जाए। ठीक है, तो वो आप स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। जैसे मान लो एनआईटी ट्रिची के अंदर आपको मैकेनिकल मिल गया है और आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस, आपने ऊपर कंप्यूटर साइंस भर रखा है तो आपको एनआईटी ट्रिची चाहिए, उसके लिए आप जो है स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। फिर आपका होता है डेटा वेरिफिकेशन, मतलब जो सा आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो उसको वेरीफाई करती है, वो भी सेकेंड वीक ऑफ जून तक होता है। गलत फॉर्मेट में अगर कुछ एप्लीकेशन फिल किया है तो वहां पे आपको पोर्टल पे शो हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट री अपलोड करो, या जो भी करेक्शन करके वापस से आपको वहां पे पोर्टल पे अपलोड करना होता है। उसके बाद आता है राउंड 1 का एक्चुअल
अलॉटमेंट। इस राउंड पे आप फ्रीज फ्लोट करते हो, उसके बाद आप वेट करते हो लास्ट राउंड का। ये राउंड 6 में आता है और ये आपका मान के चलो 20 से 22 जुलाई के आसपास होगा। यानी लास्ट राउंड में आपके पास ऑप्शन होता है, जो आपको सीट मिली है या तो आप उससे विड्रॉ कर सकते हो, या आप उससे संतुष्ट हो और उसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसको एज इट इज लॉक कर दोगे। आप उसके बाद जो कॉलेज आपको लास्ट राउंड में अलॉट हुआ था, उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आप चाह रहे हो कि हम स्पॉट राउंड तक जाए, तो यहाँ जो भी आपने सीट लिया है उसको ड्रॉप करते हो और सीसैप की रजिस्ट्रेशन करते हो। जब ये सीसैप में मैंने ऑलरेडी बताया कि वैकेंट सीटें होती हैं, उन्हीं के ऊपर काउंसलिंग होती है। जोसा के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हो सीसैप में। इसकी जो डेट होती है 28 से 30 जुलाई के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। अच्छा, सीसैप में एक चीज ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट फीस एक साथ पे करना होता है। जब आप ये फीस पे कर देते हो, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल ओपन होता है, जैसे आपने जोसा के अंदर किया होता है। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका राउंड 1 से लेकर राउंड 2 तक सीट अलॉटमेंट कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। अगर सीट, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि यहाँ कोई फीस रिफंड नहीं होगा। अगर आपने राउंड 2 तक पार्टिसिपेट किया और आपको कोई एक सीट मिल गई है, तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर रिफंड नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज ध्यान देना। रिफंड जो है सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है अगर आपको सीसैप में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तब आपको उस केस में आपको सिर्फ आपका पैसा जो है रिफंड हो जाता है। उसके बाद जो है आपका सीसैप काउंसलिंग क्लोज हो जाती है और आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होती है जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है आपका। ये सारा प्रोसेस आपका 21 से 25 अगस्त तक चलता है। जब जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बीच में बहुत कम टाइम रहता है। तो बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनके रैंक के हिसाब से क्या है, उन्हें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग क्या उन्होंने जो की है उसके बेसिस पे कुछ मिल पाएगा कि नहीं। उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ये काउंसलिंग प्रोसेस और ये चॉइस फिलिंग, और प्रोसेस के इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। अगर आपने रैंडम कोई कॉलेज भर दिया है, तो हो सकता है आपको कोई कॉलेज ही अलॉट ना हो, या फिर जो अलॉट हो आपके रैंक के बेसिस पे बेस्ट मिल सकता था, बट ऐसा ही बेकार सा कॉलेज मिल गया। तो अगर आप चाहते हो कि एक एक्सपर्ट काउंसलर आपकी हेल्प करे, तो हम रन कर रहे हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2026, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं, आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करते हैं पीडीएफ फॉर्म में कि आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उस कॉलेज की फीस कितनी है। पूरी चॉइस ऑर्डर सेट आपके रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। कोई भी डाउट होता है उसको 1-to-1 कॉल या सेशंस के द्वारा कैटर किया जाता है। चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग ये भी आपको नहीं करना होता, हमारी टीम हैंडल करती है एक्सपर्ट्स की। ये प्रोग्राम हम 2017 से रन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को हमने एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, इवन आईआईटी तक एडमिशंस करवाए हैं काउंसलिंग के थ्रू। ये कुछ मॉक अलॉटमेंट जो मैं बता रहा था कि मॉक अलॉटमेंट आते हैं, उन मॉक अलॉटमेंट का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लो और एक्सपर्ट काउंसलर आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल करवा लेंगे। बेस्ट ऑर्डर सेट क्या होता है, देखो जो भी मैं आपको चॉइसेस बताने वाला हूँ उनको नोट डाउन कर लो, और इवन अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हो तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल है, उसको डाउनलोड कर लो। आपके चॉइस फिलिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कॉलेज को ऊपर प्रेफरेंस रखना है, किसको नीचे। अगर आपका जेई एडवांस क्लियर है, आईआईटीज की अगर प्रेफरेंस की बात करें, तो इस अकॉर्डिंग अपने चॉइसेस को फिल कर सकते हो। आईआईटी बॉम्बे हो गया पहले नंबर पे, फिर आईआईटी दिल्ली, फिर कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी, आईआईटी इंदौर, गांधीनगर, रोपर, मंडी, जोधपुर, धनबाद, भुवनेश्वर। अपने आईआईटी की जो चॉइसेस फिल करना है आपको, वो इस अकॉर्डिंग करना है। इसके अंदर भी अगर जो भी कॉलेज भर रहे हो, तो सबसे ऊपर आप सीएससी, ठीक है, उसके बाद ईसी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, देन सिविल। अगर आपका सिविल जो है मेन चॉइस है, तो उसको आप ऊपर रख सकते हो। बाकी जो है आप ब्रांच को इस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका जेई मेंस क्लियर है, देखिए पहले तो आपको टॉप 5 एनआईटीज को तो ऊपर रखना ही रखना है। टीयर 1 के जो एनआईटीज होते हैं उनको ऊपर रखना है, जैसे एनआईटी ट्रिची हो गया, वारंगल हो गया, सूरतकाल हो गया, इलाहाबाद, जयपुर, कैलीकट, राउरकेला। इस अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट ले लो एनआईटी। इस एनआईटी जलंधर के बाद आप ये जीएफटीआई भर सकते हो, बिट मिश्रा जो है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा। देन है आपका पैक चंडीगढ़। ये भी आपके मोस्ट बहुत सारे जो टीयर 1 के एनआईटी हैं, टीयर 2 के एनआईटी, उनसे भी बेस्ट जीएफटीआईज हैं। फिर एनआईटी पटना, गोवा, फिर ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, फिर आप रखोगे एनआईटी अगरतला। इसके बाद सारे ट्रिपल आईटीज आपको भरना है इस अकॉर्डिंग में। फिर टीयर 3 के कुछ एनआईटीज हैं, उनको आप इस तरीके से फिल करोगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये। नेक्स्ट ट्रिपल आईटी कोटयम, फिर ट्रिपल आईटी कल्याणी, फिर ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी अगरतला, फिर ट्रिपल आईटी वडोदरा, फिर एनआईटी सिक्किम, फिर एनआईटी मणिपुर, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मेघालय, एनआईटी नागालैंड, फिर ट्रिपल आईटी मणिपुर। फिर जो है ये जीएफटीआई बना है आसाम यूनिवर्सिटी। फिर आप भर सकते हो जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एंड फिजिक्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको सीएस ब्रांच नहीं देखने को मिलेगा। संत लंगवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एसएम विधि कटरा, श्री माता वैष्णो देवी, फिर गुरु घसीदास विश्वविद्यालय। ये जो जीएफटीआई हैं, यहाँ पे आपके चांसेस होते हैं कि अगर आपकी 5 से 10 लाख के बीच में रैंक है,
5 से 10 लाख की रैंक आई है तो आपको ये सारे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आराम से एडमिशन्स मिल जाएगा। ये कुछ बोनस कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर आपकी रैंक 5 से 8 लाख या 10 लाख के बीच में आ गई है तो ये कॉलेजेस को आपको टॉप कॉलेजेस टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 के भरने के बाद इन कॉलेजेस को आप जरूर भर देना। इन कॉलेजेस को आप अपने स्टेट वाइज प्रिफर कर सकते हो। अगर सपोज आप वेस्ट बंगाल से हो तो ये जीएफटीआई प्रिफर कर सकते हो अगर आपकी 5 से 10 लाख के बीच में रैंक आई है। ये सारे कॉलेज आप इन कॉलेजेस को आप अपने स्टेट वाइज जो भी आपका स्टेट है उस टाइप से प्रेफरेंस रख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम इनरोल करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर लो। एक काउंसलर आपको बेस्ट से बेस्ट एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल कर लो। इसकी फीस अभी के लिए 6499 है। पहले आप काउंसलर से बात करो ताकि जब आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ यहाँ से मैं काउंसलिंग करवा सकता हूँ तभी आप जो है इनरोल होना इस प्रोग्राम में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या कोई भी टॉपिक हो वो आप मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।